हेलो माय कैटलिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। चलो इस लेक्चर में हम वेकर प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पहले 6 लेक्चर यदि नहीं देखे फिर वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये कपलिंग का 7th लेक्चर जो है वो देखिएगा। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा वेकर प्रोसेस। आपको हेडिंग लगाना है वेकर प्रोसेस। इसको कहीं प्रोनाउंसिएशन में वाकर भी बोलते हैं, मगर ये वाकर नहीं बोलना है, इसको वेकर बोलना है, वेकर प्रोसेस। चलो इसकी आइडेंटिफिकेशन कौन सी है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा, PdCl2 पैलेडियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, उसके साथ H2O फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में CuCl2 कॉपर क्लोराइड, उसके साथ होता है ऑक्सीजन। और यहां पे याद रखिएगा एंड टर्मिनल अल्काइन जनरली टर्मिनल एल्किन जनरली होता है। यह फिक्स नहीं कि टर्मिनल ही होना चाहिए, मगर जनरली टर्मिनल एल्किन 99% केस में टर्मिनल एल्किन होता है यहां पे। चलो अब ये टर्मिनल एल्किन है सबसे पहले ये वेकर प्रोसेस में। चलो मैंने ये टर्मिनल एल्किन दे दिया, टर्मिनल एल्किन। इसमें सबसे पहले यदि PdCl2 और H2O डाला जाए, बाद में CuCl2 विथ ऑक्सीजन, तब क्या होगा। एक्चुअल में यहां पे हाफ मोल O2 की ही जरूरत होगी, मगर एग्जाम में हाफ मोल ऐसा नहीं दिया होगा, CuCl2 विथ O2 दिया होगा। कई बार CuCl2 की जगह पे CuCl भी दिया होगा, मगर CuCl यूज नहीं कर सकते हम। मगर यदि दिया है फिर भी आपको रिएक्शन करनी है, वहां ऐसे मना करके नहीं आना है कि चलो ये मैं नहीं करूंगा, CuCl क्यों दिया आपने, CuCl2 ही देना चाहिए। कई बार CuCl भी दे सकते हैं, मगर उसमें इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। एक्चुअल में जो वेकर प्रोसेस में यूज होता है वो CuCl2 यूज होता है, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट जो हमें मिलेगी ये टर्मिनल एल्किन में से कीटोन, ये टर्मिनल एल्किन में से कीटोन प्रोडक्ट इसकी रहेगी। कैसे ये कीटोन बनता है उसकी मैकेनिज्म देखिएगा यहां पे। चलो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। यहां पे PdCl2 का रोल क्या है, CuCl2 का रोल है, अच्छी तरह से समझिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो देख लीजिएगा यहां पे ये एल्किन हमारे पास जो है PdCl2 सबसे पहले इसकी +I इफेक्ट से या तो +H इफेक्ट से ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, कोई एक Cl रिमूव करेगा ये, और यहां पे PdCl रह जाएगा, यहां पे R। चलो पाई डेंसिटी इस पे अटैक किया, सो ये वाले जो कार्बन है उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे। चलो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब रिएक्शन मास में हमारे पास H2O पड़ा ही है, साथ में न्यूक्लियोफाइल एज ए H2O पड़ा ही है, कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा। चलो कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने लोन पर डोनेट कर दिया, इसलिए यहां पे रहेगा PdCl। यहां पे जो Cl- रिमूव हुआ था, Cl- ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर से Cl- वो H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहां पे हमें मिलेगा OH, यहां पे PdCl। अब क्या होगा, पैलेडियम जिस कार्बन पे है वो अल्फा, उसके पास वाले बीटा, अल्फा से पैलेडियम निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन, और साइन बीटा H एलिमिनेशन होगा, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। और देख लीजिएगा यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें से R यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे हो जाएगा H, यहां पे PD के साथ आ जाएगा H एज वेल एज Cl, PD के साथ आ जाएगा H एज वेल एज Cl। यहां पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, लास्ट में ये रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, और रिडक्टिव एलिमिनेशन से HCl रिमूव होगा, और PD 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे ये इनोल फॉर्म है ना, ये इनोल फॉर्म, इनोल का कन्वर्जन हो जाएगा कीटो में। देख लीजिएगा इनोल का कन्वर्जन हो जाएगा कीटो फॉर्म में हो जाएगा। सो यहां पे हम वो जो टर्मिनल एल्किन थी उससे हमें कीटोन प्रोडक्ट मिलेगी, टर्मिनल एल्किन में से कीटोन प्रोडक्ट मिलेगी। चलो फुल्ली पहले तो वेकर प्रोसेस इसको देख लीजिएगा। हेडिंग सबसे पहले लगा दीजिएगा वेकर प्रोसेस। इसमें होता क्या है देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल एल्किन, स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है जनरली टर्मिनल एल्किन होता है, ठीक है।
उसमें हमने डाल दिया PdCl2 विथ H2O, उसके बाद CuCl2O2। ये CuCl2O2 आप देखिएगा यहां पे तो कोई आइए ही नहीं इसका रोल, मगर इसका रोल क्या है हम बाद में देखेंगे। पहले ये फर्स्ट को उल्टा लेते हैं। प्लस आई के हिसाब से ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, Cl रिमूव होगा, ये कार्बन जो है उसके साथ PdCl अटैच हो जाएगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज पे ये न्यूक्लियोफाइल H2 है जो हो वो अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा, लोन पेयर दे देगा, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, Cl माइनस जो यहां से लीव हुआ था वो अटैक करेगा, HCl रिमूव हो जाएगा, यहां पे HCl रिमूव हो जाएगा, देख लीजिएगा फर्स्ट HCl यहां पे रिमूव होगा, ठीक है। HCl रिमूव होने के बाद पैलेडियम जिस कार्बन पे है वो अल्फा, उसके पास वाला बीटा, अल्फा से पैलेडियम, बीटा से H, PD यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। यहां पे देख लीजिएगा इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां पे भी याद रखिएगा +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, यहां पे भी +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एक Cl और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी +2 ही रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी +2, मगर लास्ट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और याद कीजिएगा हम सारी आगे जो कपलिंग रिएक्शन पड़ी ना, उसमें 0 से स्टार्ट होता था, फिर से 0 आ जाता था। यहां पे क्या हुआ, +2 से स्टार्ट हुआ, 0 पे आके अटक गया। चलो पहले यहां पे देख लेते हैं, ये बीटा एलिमिनेशन हो गया, साइन बीटा एलिमिनेशन हो गया, यहां पे लिख लेना, साइन बीटा एलिमिनेशन लिखना है आपको। और यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, देख लीजिएगा। अब ये इनोल है उसका कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर से कैटालाइटिक साइकिल मैकेनिज्म थी, याद कीजिएगा कैटालाइटिक साइकिल मैकेनिज्म में कपलिंग रिएक्शन जो सारी थी उसमें पैलेडियम 0 से स्टार्ट होता था और फिर से 0 आ जाता था। यहां पे +2 से स्टार्ट हुआ और 0 आ गया, उसका उल्टा करना, उसमें 0 से स्टार्ट होता था, 0 में से +2 होता था, +2 में से 0 होता था कपलिंग में। यहां पे +2 में से 0 उल्टा हो गया ना, उसमें 0 से +2, इसमें +2 से 0। फिर से हमें यदि +2 करनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तब याद रखिएगा इसमें आएगा रोल, कॉपर का रोल आएगा। कैसे देख लीजिएगा, यहां पे पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रिकवर हुआ है, इसको अब CuCl2 के साथ रिएक्शन करवाना है। अब कॉपर से तो ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए ट्रांसमेटालेशन जैसा होगा, यहां पे ट्रांसमेटालेशन याद कीजिएगा, ट्रांसमेटालेशन मतलब मेटल ट्रांसफर। ये मोर एक्टिव है, सॉरी ये मोर एक्टिव है, इसको निकाल देगा, लेस रिएक्टिव को निकाल देगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कॉपर को निकाल देगा, और यहां पे PdCl2 हो जाएगा और कॉपर रिकवर हो जाएगा। यहां पे देख लीजिएगा ये PD है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। कहां से स्टार्ट किया था, +2 से स्टार्ट किया था, 0 हो गई थी, 0 में से फिर से +2 आ गया, आनी ही चाहिए, क्योंकि इसका यूज फिर से सेकंड एल्किन के साथ करेगा, सेकंड एल्किन का वो कन्वर्जन करेगा, कीटोन में कन्वर्जन करेगा। अब यहां पे कॉपर जो हुआ हमारे पास, कॉपर जो हमें मिला है, उसके साथ हाफ मॉलिक्यूल O2 क्या करेगा, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में से फिर से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर देगा, 0 में से फिर से +2 कर देगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, 0 में से +2 क्या कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और यहां पे ऑक्साइड रिलीज होगा। रिएक्शन मास में यहां पे देख लीजिएगा 2 HCl रिमूव हुआ था, एक HCl यहां पे, एक HCl यहां पे, 2 HCl जो रिमूव हुआ है वो 2 HCl ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका H+ ये ऑक्साइड H2O में कन्वर्जन हो जाएगा, ये फिर से H2O वहां पे, मतलब यहां पे पानी डालने की जरूरत भी नहीं रहेगी, और यहां पे 2Cl+ ये Cu2+, CuCl2 फिर से मिल जाएगा हमें, इसकी +2 कन्वर्जन आ जाएगा। फिर से ये CuCl2 का मेन रोल जो है वो क्या है, ये ऑक्सीडाइज करेगा, पैलेडियम को ऑक्सीडाइज करेगा, 0 में से +2 कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा वो पैलेडियम को, 0 में से +2 कर देगा फिर से, मगर खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा, खुद की +2 में से कौन सी हो जाएगी, +2 में से 0 हो जाएगी। अब उसको 0 में से +2 कौन करेगा, उसको 0 में से +2 ये ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, 0 में से फिर से +2 कर देगा, और यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा, और ऑक्साइड जो है
2 इक्वलेंट HCl जो रिएक्शन मास में लीव होता है उसके साथ H2O फिर से बना देगा, और 2 HCl में से 2 Cl माइनस इसके साथ जुड़ के फिर से CuCl2 बना देगा। सो यहां पे फ्रेंड्स आपको पता चल गया फर्स्ट स्टेप में जो इसका ही रोल रहेगा, फर्स्ट स्टेप में PdCl2H2 का वेक्टर प्रोसेस में PdCl2H2 का ही रोल रहेगा। यहां पे PD+2 में से लास्ट में PD0 होगी। अब PD0 फिर से हमें यहां पे सेकंड एल्किन के साथ यदि इसका रिएक्शन करना है, फिर PD0 में से हमें PD+2 मिलना ही चाहिए, PD0 में से +2 मिलना ही चाहिए। वो कौन कर देगा? वो CuCl2 कर देगा। CuCl2 वहां पे फिर से PdCl2 को दिया, Cu फिर से ऑक्सीडाइज होकर Cu2+ में कन्वर्जन हो जाएगा और फिर से हमें CuCl2 मिल जाएगा। ये वेक्टर प्रोसेस की पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है देख लीजिएगा। मान लो यहां पे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, यहां पे ये जो है कीटोन यदि आपको दिया गया है, यहां पे कोई ऐसा कोई एल्कीन दिया गया है, फर्स्ट स्टेप में आपको दिया जाएगा PdCl2H2O, उसके बाद CuCl2O2। यहां पे हाफ इक्विवेलेंट नहीं लिखा होगा, सिर्फ O2 ही लिखा होगा। यहां पे ये ए प्रोडक्ट है, उसके बाद यहां पे KOH MeOH, इसका तो आपको पता ही होगा हीट, यहां पे ऐसी बी प्रोडक्ट। KOH MeOH जब आ जाए ना तब समझ लेना यहां पे जनरली एल्डोल की कंडीशन हो जाएगी। चलो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले एक काम कीजिएगा, यदि जिसको एल्डोल और सब ये पता है तब ये खुद ट्राई कीजिएगा कौन सी प्रोडक्ट बनने वाली है। चलो सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो एल्कीन है, यहां पे जो हमारे पास एल्कीन है उसमें वेक्टर प्रोसेस PdCl2H2O सेकेंड CuCl2 विथ O2, एल्कीन का कन्वर्जन हो जाएगा कीटोन में और हमें ये ए प्रोडक्ट मिल जाएगी। एल्कीन का कन्वर्जन हो जाएगा ये कीटोन में देख लीजिएगा, और यहां पे हमें ये वाली ए प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। यहां पे जो ये जो कार्बोनिल है ना उसको मैं यहां पे लिखता हूं, और यहां पे इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं देख लीजिएगा। ये हमारी ए प्रोडक्ट ही है। एल्डोल में याद कीजिएगा कार्बोनिल की यहां पे जो CH3 है इसका H2 और इसका ऑक्सीजन, एल्डोल कंडेंसेशन में बेस की प्रेजेंस में H2O रिमूव होगा, और यहां पे ऐसा अल्फा बीटा अनसिचुरेटेड, यहां पे अल्फा बीटा अनसिचुरेटेड ऐसी कार्बोनिल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ऐसी कार्बोनिल प्रोडक्ट, मतलब लास्ट में हमारी ये बी प्रोडक्ट आ जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन के बाद। सो आपको एल्डोल कंडेंसेशन भी पता होना चाहिए। ऐसे यदि क्वेश्चन पूछे गए वेक्टर के तब एल्डोल कंडेंसेशन, इसके कई सारे एग्जाम्पल में आपको सीट दूंगा, आपको पूरी सीट सॉल्व करनी है। सारे लेक्चर खत्म करने के बाद ही आपको यह सीट सॉल्व करनी है। ठीक है, सो यहां पे ये वेक्टर प्रोसेस का क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वेक्टर प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे CBS रिएजेंट। चलो वेक्टर प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे CBS रिएजेंट। CBS रिएजेंट, चलो अभी ये CBS रिएजेंट है क्या, इसका पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है। CBS रिएजेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? CBS रिएजेंट का होता है कोरी बक्सी सिबाटा। कोरी बक्सी सिबाटा इंडियन साइंटिस्ट है ये। रिएजेंट कोरी बक्सी एंड सिबाटा रिएजेंट, ये एक्चुअली है क्या? कोरी बक्सी सिबाटा रिएजेंट पहले तो है क्या और उसका रोल जो है वो कौन सा रहेगा, आपको मैं बता दूं। यहां पे ये CBS जो रिएजेंट है उसका फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहां पे 5 मेंबर रिंग देख लीजिएगा, यहां पे फिनाइल फिनाइल और ये बोरोन के साथ जुड़ा होगा मिथाइल, और यहां पे ये जनरली वेज कंडीशन में दिया जाएगा। यहां पे ये जनरली वेज कंडीशन में दिया जाएगा। अब ये डैश कंडीशन का तो कोई रेफरेंस है नहीं, मगर यदि यहां पे डैश कंडीशन दे दी आपको तब इसकी जो मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने जा रहा हूं वो रिवर्स कर देनी है आपको।
मगर कहीं पे भी ये डैश वाला तो कहीं दिया ही नहीं, इसका जो रेफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये वेज वाला ही है। इसको कहते हैं CBS रिएजेंट, मगर इसके साथ प्लस BH3, इसके साथ दिया जाएगा आपको प्लस BH3। ये जो पूरा फॉर्म है, ये जो पूरा फॉर्म है उसको बोलते हैं CBS रिएजेंट। ये जो है इसको बोलते हैं CBS रिएजेंट, CBS रिएजेंट। ठीक है, यहां पे ये 5 मेंबर है, ये भी 5 मेंबर है। ये लोन पेयर एक्चुअली इसमें BH3 पे अटैक करके उसके साथ ये जुड़ा होगा, मगर ये आपको दोनों ऐसे दिए होंगे आपको एग्जाम में। इसको CBS रिएजेंट कहा जाता है। अब इसका रोल जो है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो कौन सी रहेगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी? सो पहले ये लिख लीजिएगा एक बार, इसको पॉज करके, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी। बहुत सिंपल है, सबसे पहले देख लीजिएगा, ये एक्चुअली कार्बोनिल मतलब ये कीटोन जो होता है, कीटोन, उसको रिड्यूस करना है। हमें इसको रिड्यूस करना है, एसिमेट्रिकल रिड्यूस करना है हमें। कैसे देख लीजिएगा, कीटोन की इस साइड मान लो स्मॉल ग्रुप दी गई है आपको, कोई भी स्मॉल है यहां पे ग्रुप, यहां पे मान लो कोई भी बल्कि ग्रुप है। एक साइड स्मॉल दिया गया है, एक साइड, मतलब यहां पे एसिमेट्रिकल कीटोन की ही रिडक्शन करनी है हमें, एसिमेट्रिकल कीटोन की ही रिडक्शन करनी है ताकि एसिमेट्रिकल प्रोडक्ट ही हमें मिले। चलो देखिएगा, आपको यहां पे दिया जाएगा ये CBS रिएजेंट, या तो ये ड्रॉ किया होगा, या तो याद रखिएगा ऐसा कोई फॉर्म दिया होगा इसका, PH यहां पे BH3, यहां पे इसके साथ जुड़ा होगा Me। ठीक है, और यहां पे ये जनरली वेज कंडीशन, ये डेस कंडीशन का कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है। यदि आपको डेस कंडीशन दिया जाएगा तब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। ठीक है, ये हो गया CBS रिएजेंट। इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है। पहले जो ये BH3 है ना, BH3 में इसको ऐसे कुछ इस तरीके से लिखता हूं, BH3 को, ये BH3 जो है उसका H इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज, उस पे बाद में H+ डाल देना है, मतलब उसका OH हो जाएगा। और ये H यहां पे जो मेन न्यूक्लियोफाइल है वो एक्चुअली H है, मेन न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्चुअली H है। और यहां पे जो ये बोरॉन पे पॉजिटिव आएगा उस पे ये फिर से अटैक कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ एक्चुअली तो जुड़ा ही होगा। इस पे अटैक करेगा ना तब बोरॉन पे आएगा एक्चुअली नेगेटिव चार्ज, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फिर से अटैक करके वो फिर से उसको कर देगा न्यूट्रल। आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जो H है ये इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मगर यहां पे सिलेक्टिविटी कौन सी रहेगी, वो कहां से अटैक करेगा। अब ये तो प्लेनर वैलेंसी है, प्लेनर है, फिर कहां से अटैक करेगा, वेज से या डेस से, बस उसका ही सिलेक्टिविटी का आपको 4 मार्क्स मिलता है एग्जाम में, उसकी सिलेक्टिविटी का 4 मार्क्स मिलता है। अब ये वेज पे अटैक करेगा या डेस पे अटैक करेगा, आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसी मिलेगी या वेज वाली मिलेगी, चलो हम देखते हैं। यदि H ने डेस में से अटैक किया फिर OH तो वेज में आएगा, यहां पे ये स्मॉल है, यहां पे ये बल्कि है, प्लस यदि मान लो वेज से अटैक कर रहा है, ये H वेज से अटैक कर रहा है, फिर OH जो है वो डेस पे आ जाएगा, यहां पे स्मॉल दिया गया है, यहां पे बल्कि दिया। अब ये 2 प्रोडक्ट मिल रही है, क्योंकि ये तो प्लेनर है, वेज में से भी अटैक कर सकता है, डेस में भी अटैक कर सकता है। यदि कोई सिंपल मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, नेम रिएक्शन में पढ़ाई है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, फिर तो यहां पे 50-50%, ये दोनों 50-50% पेयर ऑफ इनर्शियम में मिलता है, 1:1 रेशियो में मिलता है। मगर यहां पे ये CBS रिएजेंट जो एक कायरल रिएजेंट है वो कायरलिटी कंट्रोल करेगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही मेजर होगी। कौन सी मेजर होगी आपको कैसे याद रखनी है, आपको उसको याद रखने के लिए राबड़ी देवी, आपने राबड़ी देवी तो नाम सुना ही होगा, राबड़ी देवी, राबड़ी देवी जो है ना, राबड़ी देवी, लालू की राबड़ी देवी, यहां पे राब का र, राबड़ी का र मतलब R, ब का B और D का D, इसका फुल फॉर्म क्या होगा याद रखिएगा। इसका राबड़ी देवी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राबड़ी देवी का फुल फॉर्म क्या होता है, R का मतलब है राइट, B का मतलब है बल्कि, और D का मतलब है डैश अटैक।
डी का मतलब है डेस अटैक। यदि राइट साइड बल्कि ग्रुप दिया गया है, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर राइट साइड बल्कि दिया गया है, राइट साइड बल्कि है, तब हमें डेस से अटैक करना है। डेस से अटैक करना है मतलब यहां पे ये जो प्रोडक्ट मिलेगी हमें, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। ये एच जो है वो डेस से अटैक करेगा, डेस से अटैक करेगा वो मेजर प्रोडक्ट। सीबीएस रिएजेंट में आपको ये राबड़ी देवी कंसेप्ट याद रखना है। राबड़ी देवी का मतलब होता है राइट साइड बल्कि यदि दिए गए, यहां पर राइट साइड यदि बल्कि दिया गया है तब आपको डेस से अटैक करवाना है। राइट साइड बल्कि दिया गया है तब आपको डेस से अटैक करवाना है, और डेस से अटैक करवाओगे फिर ये OH जो है वो वेज में आ जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। दूसरा प्रैक्टिकल ये है, जब ये वाला जो यहां पे वेज वाला ये कायरल पुल दिया गया है तब है ये। मान लो यहां पे ये यदि डेस वाला आपको दिया गया, एग्जाम में यदि यहां पे डेस वाला दिया गया तब कंसेप्ट उल्टा कर देना है। क्या कंसेप्ट उल्टा कर देना है? यह राबड़ी देवी का उल्टा कर देना है, RBW कर देना। RBW का मतलब यदि राइट साइड बल्कि है तब वेज से अटैक करवाना। कब वेज से अटैक करवाना है? यहां पे यदि डेस दिया गया है, मतलब ये हुआ यहां पे वेज है तब डेस अटैक, डेस है तब वेज अटैक, मगर यहां पे बल्कि जो है राइट साइड होना चाहिए। वो खुद आपके माइंड में कैलकुलेशन बैठ जानी चाहिए। आप इसको एक को ही याद रखिए, बाकी के सारे अपने आप बैठ जाएंगे। फिर से यहां पे ये सीबीएस रिएजेंट दिया गया है, राइट साइड बल्कि है, ये राइट साइड बल्कि है तब हमें डेस से अटैक करवाना है। डेस से अटैक करवाओगे तब ये मेजर वाली ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। आई बात समझ में? यहां पे यदि कायरल पुल यहां पे वेज के बदले डेस पे दिया गया है तब इसका कंसेप्ट उल्टा कर देना है, तब वो वाली मेजर बन जाएगी। आपको तो एक ही याद रखना है, ठीक है? इसको पॉज करके पहले लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मान लो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन समझिएगा पहले। यहां पे है CO, यहां पे मान लो दिया गया टेट्राब्यूटल, यहां पे मान लो दिया गया ऐसा कुछ मिथाइल, ठीक है? अब यहां पे मान लो आपको सिर्फ इतना ही लिखा है सीबीएस रिएजेंट, पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। मान लो यहां पे सीबीएस रिएजेंट ऐसा ही लिखा है, तब आपको इसकी प्रोडक्ट जो है एग्जाम में ये दो प्रोडक्ट ऐसी दी जाएगी, वेज पे OH प्लस दूसरी दी जाएगी डेस पे OH वाली। चलो सिलेक्शन करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा आंसर रहेगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? यहां पे सीबीएस इतना ही लिखा होगा, या तो सीबीएस की जगह पे आपको पूरा स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा। यहां पे फिनाइल, यहां पे ये वेज वाला फॉर्म दिया जाएगा और इसके साथ दिया जाएगा आपको BH3। ये पूरा जो है उसको सीबीएस रिएजेंट बोलते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको सीबीएस बोलते हैं। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो है बल्कि है, राइट साइड दिया गया है आपको। बल्कि जो है कहां पे दिया गया है? राइट साइड। ये स्मॉल ग्रुप है, उसको दिया गया है लेफ्ट साइड। यदि राइट साइड बल्कि है तब आपको अच्छी तरह से पता है इसका जो अटैक करवाना है वो डेस से अटैक करवाना है। डेस से अटैक करवाओगे फिर OH वेज पे आ जाएगा, मतलब मेजर ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। मगर कई बार ऐसे होता है कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ पूछा जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब वो फेज अटैक वाला। इसमें याद कीजिएगा, इसको 1 नंबर, ये फेज डायस्टेरोटोपिक या तो इनएंसियोटोपिक, कौन सी फेज है वो हम टोपोसिटी में पढ़ लिया था। ये टोपोसिटी का कंसेप्ट है, टोपोसिटी में हम पढ़ लिया था। ये 1 है, ये 2 है, 3 है। यदि फ्रंट से मतलब वेज से इसका RS किया फिर रेक्टस रहेगा, बैक से इसका RS किया फिर सिनिस्टर रहेगा। आपको फ्रंट से यह रेक्टस, बैक से यह सिनिस्टर होगा। अब यहां पर रिएजेंट जो है वो कहां से अटैक कर रहा है? डेस से अटैक कर रहा है। डेस मतलब बैक साइड से, मतलब ये जो है वो SI प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? SI प्रोडक्ट। फिर ये वाली है RE प्रोडक्ट। अब ये SI क्या है, RE क्या है, उसको समझने के लिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का मेरा ये टोपोसिटी का लेक्चर देखना ही होगा। उसके बाद ये टोपोसिटी में रेक्टस, सिनिस्टर, ये सब क्या है वो समझ में आएगा। सब बात समझ में आई? यहां पे जो इसका जो अटैक होता है उसको, ये जो BH3 का अटैक है उसको बोलते हैं डेस अटैक को बोलते हैं। यहां पे पहले तो आपको पता ही होगा ये डेस से अटैक करेगा, मगर डेस मतलब बैक साइड मतलब उसको SI फेशियल अटैक बोलते हैं। इसको SI फेशियल अटैक बोलते हैं इसको। चलो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल,
मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, यहां पे है CO, यहां पे मान लो ऐसा टर्सिबिटल दिया गया है, यहां पे सिंपल ऐसा मिथाइल दिया गया है, यहां पे आपको ये CBS रिएजेंट का फॉर्म दिया गया है, बोरोन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ये फिनाइल, यहां पे Me, यहां पे हमें BH3 का अटैक करवाना है और ये वेज पे दिया गया है। ठीक है, चलो इस साइड बल्कि दिया गया है आपको, लेफ्ट साइड, इस साइड स्मॉल दिया गया है, इसका अटैक यहां पे करवाना है। अब आपको पता ही है, पहले तो हम इसका फ्रंट से और बैक से RS कर लेते हैं। नंबरिंग में ये 1 नंबर रहेगा, ये 2 नंबर रहेगा, ये 3 नंबर। फ्रंट से SI होगा, ये बैक से RE होगा। चलो इसका ये अटैक करवाना है हमें। राइट साइड बल्कि है तब डैश से अटैक करेगा, मगर लेफ्ट साइड है तब ये वेज से अटैक करेगा, ये वेज मतलब फ्रंट मतलब SI, ये SI फेशियल अटैक होगा, ये SI फेशियल अटैक जनरली होगा। चलो वेज से अटैक करेगा, फिर इसकी जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री वो डैश पे चली जाएगी, मतलब ये SI फेशियल प्रोडक्ट हमें मिलेगी, ये SI फेशियल प्रोडक्ट, या तो इसको SI प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये वाली जो मिलेगी हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। आई बात समझ में? और यहां पे यदि ये जो डैश में दिया गया है, फिर इसका रिवर्स कर देना है। सो सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री ये SI फेशियल, RE फेशियल, मतलब ये CBS रिएजेंट के एक बार लिख लीजिएगा, पूरी उतार लीजिएगा। CBS रिएजेंट के बाद चलो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद ग्रब्स कैटालिस्ट। और एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले एक नोयोरी रिएक्शन, आपको पता ही है नोयोरी रिएक्शन आती है, नोयोरी रिएक्शन आपको क्लेडन केमिस्ट्री में से या तो गूगल में से ये पढ़ लेना है। मैं ये नोयोरी रिएक्शन में जो बाइनेप यूज होता है, अब ये बाइनेप क्या है, आगे मैं बाइनोल भी पढ़ाऊंगा, वो क्या है वो आपको खुद थोड़ी प्रैक्टिस, आपको खुद रीड करना ही होगा ना। बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक तो मैंने पढ़ाई दिया आपको, थोड़ा सा 5% जितना तो ऑर्गेनिक आप पढ़ सकते हो ना एक्स्ट्रा। ये कभी पूछा नहीं गया, मगर ऐसा नहीं कहना है कि ये पूछेगा ही नहीं। ये बाइनेप का स्ट्रक्चर वो सब गूगल में देखिएगा, वो सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं है, ड्रॉ करना डिफिकल्ट भी नहीं है, मगर इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। ये बाइनेप जो है ना वो एसिमेट्रिकल, यहां पे आपको पता ही MSc के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आता है, इसलिए डिफिकल्ट तो है नहीं, इजी है। ये एसिमेट्रिकल हाइड्रोजिनेशन, एसिमेट्रिकल हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज आता है। नोयोरी रिएक्शन में ये बाइनेप जो है, वो बाइनेप का रोल है एसिमेट्रिकल हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज आता है। जैसे हमने सिमेट्री, ये CBS रिएक्शन देखा हमने, एसिमेट्रिकल रिडक्शन है, वैसे ये भी ये 1 टाइप्स ऑफ रिडक्शन ही है ना। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या हुआ, रिडक्शन ही हुआ, एसिमेट्रिकल रिडक्शन ही है बाइनेप। दूसरा कंसेप्ट इसके बाद, जैसे ये प्लस और माइनस बाइनेप है, वैसे बाइनोल भी आता है। बाइनोल, इसका जो रोल होता है ना, ये नोयोरी नहीं है, पहले तो ये नोयोरी नहीं है। नोट हेडिंग लगा दीजिएगा, उसमें नोट फर्स्ट और ये नोट सेकंड। बाइनोल जो होता है वो एसिमेट्रिकल कॉन्जुगेटेड एडिशन के लिए यूज होता है। एसिमेट्रिकल कॉन्जुगेटेड एडिशन के लिए यूज होता है। थोड़ा सा गूगल में सर्च कीजिएगा, और यहाँ पे या तो क्लेडन केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी, उसमें देखिएगा ये बाइनेप एज वेल एज ये बाइनोल जो है उसका कैसे एसिमेट्रिकल कॉन्जुगेटेड एडिशन होता है, कैसे कॉन्जुगेटेड एसिमेट्रिकल हाइड्रोजनेशन होता है, सॉरी एसिमेट्रिकल हाइड्रोजनेशन बाइनेप से कैसे होता है, बाइनोल से एसिमेट्रिक कॉन्जुगेटेड एडिशन कैसा होता है, वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रब्स कैटालिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रब्स कैटालिस्ट आपको 4 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। उसके बाद में एक सीट दूंगा आपको ग्रब्स कैटालिस्ट, नेक्स्ट लेक्चर के बाद एक सीट दूंगा आपको, यह सीट पूरी सोल्व करनी है, ग्रुप में आ जाएगी, वो पूरी सीट आप सोल्व कीजिएगा, ताकि आपको सारी जो, और वो सीट में जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आपकी नोट्स में लिखने हैं, ताकि जो क्वेश्चन जो नेट में पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे पूछा जाता है और कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
जय श्री कृष्णा, जय सोमनाथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ग्रिप्स कैटालिस्ट में।